फर्स्ट मॉडल का सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 कॉइन्स शो हेड एज आउटपुट। ठीक है, 3 कॉइन्स को टॉस्ट किया जा रहा है तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उनमें से 2 कॉइन हेड शो करे। ठीक है, 2 कॉइन्स की जो आउटपुट हो वो हेड हो। तो अगर हम इसका सैंपल स्पेस देखें, 3 कॉइन टॉस हो रहे हैं तो इसका सैंपल स्पेस होगा पहला हेड, दूसरा हेड और तीसरा भी हेड। ठीक है, या फिर पहला हेड, दूसरा टेल, तीसरा हेड। ठीक है, 3 कॉइन्स टॉस हो रहे तो पहला कॉइन, दूसरा कॉइन और तीसरा कॉइन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर फिर पहला हेड, दूसरा टेल, तीसरा भी टेल, फिर या तो पहला हेड, दूसरा भी हेड और तीसरा टेल। ठीक है, फिफ्थ केस बनेगा यहाँ पे कि पहला टेल हो, दूसरा भी टेल हो, तीसरा भी टेल हो। ठीक है, या फिर पहला टेल है, दूसरा टेल है, तीसरा हेड है, या फिर पहला टेल है, दूसरा हेड है, तीसरा टेल है, या फिर पहला टेल है, दूसरा हेड है और तीसरा भी हेड है आया है यहाँ पर टॉस करने पर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें सैंपल स्पेस है 3 कॉइन को अगर हम टॉस कर रहे हैं तो अब हमें सैंपल स्पेस पता है तो हम यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि 2 कॉइन्स है जो हेड शो करें। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें यहाँ पर तो प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउट। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स अगर हम यहाँ पर देखें कि एटलीस्ट 2 हेड शो करे 2 कॉइन्स तो वो है 1 केस है, सेकंड केस है एंड ये थर्ड केस है। ठीक है, यानी कि इस टोटल सैंपल स्पेस में 3 टाइम ऐसा हो रहा है कि जब 2 कॉइन्स ने हेड को शो किया है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो है 3 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आई एटलीस्ट 2 कॉइन शो हेड की वो आई 3/8। तो अब यहाँ पर कॉइन का सैंपल स्पेस हमें फाइंड आउट करना है। तो कॉइन के केस में 2 साइड्स होती हैं हेड और टेल। ठीक है, और 3 कॉइन्स है तो यहाँ पर अगर उसे टॉस किया जाएगा तो 3 क्यूब यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो जो टोटल सैंपल स्पेस रहेगा यानी कि जो टोटल आउटकम्स रहेंगी वो रहेगी 8। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम है यहाँ पर 3 और टोटल आउटकम है यहाँ पर 8। तो 2 कॉइन से हेड आने की वो है 3/8। ये जो आउटकम्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, हमने उसको काउंट किया या उसमें से देख लिया कि फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं और हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं कि हम बिना सैंपल स्पेस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन में कि 3 कॉइन्स हैं, ठीक है, और 2 कॉइन्स ने हेड शो करना है यहाँ पर। अगर हम करें इसको 3C2, ठीक है, यानी कि जो फेवरेबल आउटकम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम 3C2 से भी फाइंड आउट कर सकते हैं डिवाइड बाय जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है यानी कि 2 क्यूब। 3 कॉइन्स है उनको टॉस किया गया है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 2 क्यूब। तो अगर हम इसको देखें तो ये आएगा 6, 3 फैक्टोरियल होता है 6 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाय 2 क्यूब 8। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 3/8। ठीक है, तो अगर आप विदाउट सैंपल स्पेस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहो तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आएगी 3/8। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का यूज करके भी आप इस क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कि एटलीस्ट 1 हेड शो हो। अब 3 कॉइन्स है और एटलीस्ट 1 हेड शो हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 3 कॉइन्स है तो टोटल सैंपल स्पेस 2 क्यूब रहेगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 3C1 यानी कि 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल तो ये आएगा 3/8। तो अगर हम एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें तो हमारे पास ये आएगा 3/8। ठीक है, तो अगर हमें एक हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो वो भी आई 3/8। सपोज ऐसे ही हमें प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड आउट करनी हो कि एटलीस्ट 3 हेड आए तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 3, जो हमारे पास आउटपुट है वो भी 3 हेड की है तो 3C3 डिवाइड बाय 2 क्यूब। तो 3C3 यानी कि 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल यानी कि 1/8। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें कि एटलीस्ट 3 हेड आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। तो अगर हम इसको इसे मैच करें कि अगर एटलीस्ट 3 हेड की तो तीनों कॉइन्स में 3 हेड की प्रोबेबिलिटी, एक ये केस है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ नहीं है 1
1 एंड 2। तो अगर आप सैंपल स्पेस से वेरीफाई करना चाहो तो यहाँ पर जो 3 हेड की प्रोबेबिलिटी है वो है 1, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है यहाँ पर 8, तो यानी कि 1/8। ऐसे ही अगर प्रोबेबिलिटी हो कि एटलीस्ट 1 हेड हो तो 1 हेड है 1, 2 एंड 3। तो इन 3 केसेस में एटलीस्ट 1 हेड है और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो है 8, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। ठीक है, तो आप इस तरह से जो भी कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, टॉसिंग कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो सैंपल स्पेस की हेल्प से भी और विदाउट सैंपल स्पेस की हेल्प से भी। ठीक है, तो आपको जैसा इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।